शर्मा जी, उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी, जो हम चाहते हैं हमें ईश्वर नहीं देते तो मन में थोड़ा सा संशय होता है, हम हमें क्यों नहीं दिया, या जैसे हम चाहते थे वैसा देखो, क्यों एक नहीं हुआ। बात मान लीजिए, ये हमारे ईश्वर की दुकान है। क्या दुकान में आप जाकर बोलो ये वस्तु हमें दे दो, वो आपको दे देगा? दुकान में वस्तु लेने के दो अधिकार चाहिए। पहला अधिकार अर्थ का, आपके पास रुपया होना चाहिए तो आप दुकान से वस्तु ले सकते हैं, या आप घर वाले होने चाहिए। घर वाले होने चाहिए तो घर वाले हैं तो आप गए बोले भैया वो जरूरत है जरा हमारे वो सामान देना, तो वो बिना तौल के उतने अपने जितने दे देगा, पैसे से मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि घर वाला है। आप दो में से कौन हो? ना आप हरि के घर वाले बने और ना आपके पास तपस्या रूपी धन है, तो आपकी कामना कैसे पूर्ति हो जाए? आप बोलिए, कैसे पूर्ति हो जाए? मेरे ईश्वर की दुकान में है सबका जीवन खाता। अब आप बोलिए कैसे आपकी कामनाएं पूर्ण हो? आप अनुष्ठान कीजिए, आप तपस्या कीजिए, आप भजन कीजिए और मांगिए, देखिए पूर्ण होती है कि नहीं होती। न तपस्या है, न भजन है, न साधना है, और ना हरि को अपना मानते हो, तो फिर किस अधिकार से तुम्हें भगवान दे दें? क्यों दे दे तुम्हें? तुम ही प्यारे हो क्या? पूरा जगत उनका बच्चा है, जड़ चैतन्य सब उनका बच्चा है। तुम तो मांगना जानते हो, लेकिन पशु पक्षी कितनी योनियां जो बेचारे मांगना नहीं जानते, वो हरि उनकी पूर्ति करते हैं कि नहीं करते? कौन सा? आप देखो पशु पक्षियों को, देखो कितने स्वस्थ पुष्ट एकदम सुंदर दिखाई देंगे। हरि सबका पोषण करता है, उसका चराचर जगत बच्चा है। लेकिन अगर मांग तो मांग दो से ही पूर्ति होती है, या तो तुम्हारे पास धन हो या तुम दुकान वाले के घर वाले हो। तो आप हरि को यदि अपना मान करके प्यार करते हो तो मांगना बनता है, या इतनी तपस्या हो, आपके पास अनुष्ठान हो, जप हो, तो जो मांगोगे वो मिल जाएगा। अब दोनों में से एक भी नहीं है, लोगों को मांगना भी नहीं आता। ठाकुर जी के पास जाते हैं, बोलते हैं मैं एक भोग लगाऊंगा, हमारा काम कर दो। ठाकुर जी से मांगना भी नहीं आता। ठाकुर जी को ठाकुर जी मानो यार, प्रभु को प्रभु मानो और अपना स्वामी मानो, अपना प्रीतम मानो, अपना यार मानो, तो अभी काम बनने लगे। आप क्या सोचते हो? आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में कितने लोग हैं? 13 तेरह। तेरह। तेरह तुझको अर्पण कर दो। क्या लागे मेरा, अभी सारी बात बोल। वो ऐसे रीझता है, जैसे देखो हमने एक बार उदाहरण में बताया था कि जैसे एक पिता मानो 4 बेटे हैं और 4 बेटों को एक एक सेव दिया, पिता ने ही दिया। अब उसमें से एक बेटे ने दौड़ करके गोद पर चढ़कर कहा पापा आप पाओ ना, और पापा के मुंह पे लगा दिया। अब पापा क्या करेंगे? उसके हाथ से सेव ले लिया और अपने हाथ से उसको पवाएंगे। अब जो दुलार इस एक को मिलेगा वो 3 को नहीं मिलेगा। पिता की ही वस्तु तो दियम वस्तु गोविंदम, लेकिन हम दौड़कर भगवान को पहले भोग लगाया और फिर प्रसाद पाया, तो हम भगवान की कृपा पात्र बन जाएंगे। तो हम भगवान को अगर इस तरह से कि हम आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाते हैं तो भूल मत करो, भगवान को लड्डू पेड़ा नहीं चाहिए। भगवान अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है, उनको तुम्हारा भाव चाहिए। तो भाव है नहीं, प्रेम है नहीं, तपस्या है नहीं, तो कामना क्यों पूर्ति हो? हमें बताओ ना कैसे पूर्ति हो कामना की। अगर हम भगवान से कोई चाह पूर्ति कराना चाहते हैं तो हमें 2 में से एक होना पड़ेगा, या तो भगवान के बनो पक्का पूरा सबल, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, या तो ये आओ और या फिर तब करो, और फिर देखो कामना की पूर्ति होती कि नहीं। ऐसे कामना की पूर्ति नहीं होगी। ऐसे ऐसे भगवान को कोसो मत। संपूर्ण सृष्टि भगवान का बच्चा है और संपूर्ण सृष्टि को आवश्यक सामग्री भगवान सबको दे रहे हैं। कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको तप करना पड़ेगा, आपको भजन करना पड़ेगा। कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको भगवान से प्यार करना पड़ेगा, तभी आप ले सकते हैं। योगेंद्र उपाध्याय जी। राधे राधे महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन के। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक व्यक्ति अपनी व्यस्तता के कारण पूजा पाठ, ध्यान व भक्ति के लिए बहुत कम ही समय निकाल पाता है। ऐसी परिस्थिति में कौन सा सरल भक्ति मार्ग होगा जिससे उसका आध्यात्मिक विकास संभव हो और परलोक सुधर सके? जिसका प्रश्न आपको, भगवान ने गीता जी में कहा यत करोषि, यानी जो भी करते हो। इसमें ये नहीं कहा कि आप ये करिए, यत करोषि, जो करते हो मुझे अर्पित कर दो। पर भगवान को अर्पित वही वस्तु की जाती है जो पवित्र होती है, जो धर्म युक्त होती है। जैसे हम भगवान को अपना कर्म अर्पित करना है तो पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हम जिस पद पर हैं, हम अपने पद के अनुसार कर्तव्य कर रहे हैं कि नहीं। पद का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा हमारे द्वारा, भय या प्रलोभन से हम अपने पद का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। दुरुपयोग करना स्वार्थ की पूर्ति, सदुपयोग करना दूसरों का हित, दूसरों का मंगल, दूसरों के लिए सुख विधान करना। जैसे आप बहुत अच्छे पद पर हैं तो आप हमारे समाज का बड़ा मंगल कर सकते हैं, हमारे समाज का बड़ा हित कर सकते हैं, करते भी होंगे। तो हम जो कर्म करते हैं यदि उसे धर्म पूर्वक करें और भगवान को अर्पित कर दें तो उसे समर्पण का जो भाव हमारे अंदर आएगा वो एकदम संसारिक कर्म है। आप बिल्कुल उसमें ये मत जाइए कि भागवतिक कर्म ही समर्पित किया जाता है, नहीं। भगवान ने कहा यद करोषि, जो आप कर रहे हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। भगवान ने कहा ये तू सर्वाणि, न धर्माणि कहा न पुण्यानि कहा। भगवान ने कहा ये तू सर्वाणि। अब सर्वाणि में पाप कर्म नहीं आएंगे, क्योंकि
कर्म शब्द तभी सार्थक होता है जब पाप रहित होता है। अगर वो उसमें पाप जुड़ जाता है तो कुकर्म हो जाता है। तो ये तू सर्वाणि कर्माणि, कुकर्म नहीं। अगर वो अधर्म युक्त हो गया तो पापाचरण अशुभ कर्म बन जाता है। तो हमारे द्वारा सावधानी ये रखनी है कि अधर्म न बनने पावे, पापाचरण न बनने पावे, किसी भी तरह का प्रलोभन हमारे माइंड को, हमारी बुद्धि को लुभायमान न कर पावे, हम अपने धर्म से विचलित न रहें। तो वो कर्म जब हम भगवान को समर्पित करते हैं तो भागवत धर्म बन जाता है, वो हमें भगवत प्राप्ति के योग्य बनाने लगता है। और कहीं कर्म करते हुए नाम जपो तब तो फिर क्या कहना, फिर तो और विजय प्राप्त हो गई। और हम ये कहते हैं कि हर समय हम कर्मानुष्ठान में ही नहीं रहते, बहुत सा समय हमें ऐसा मिलता है जो हम व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। जैसे हमारे पास 24 घंटा होते हैं तो हम 6 घंटे अधिक से अधिक सोते होंगे या 7 घंटे, क्यों? कम ही सो पाते हैं कह रहे हैं। हाँ, कम ही सो पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम तो बिल्कुल आखिरी हद कहते हैं कि 6 घंटे या 7 घंटे बहुत सोने वाला होगा, नहीं तो 5 घंटे 4 घंटे जो जैसी साधना में युक्त है उतना। इसके बाद हमारे पास जो मानो हम 6 घंटे जोड़ लेते हैं, हमारे पास 18 घंटे बचे, 6 को 24, 4 विभाग करते हैं तो 18 घंटे बचे, 6 सोने में चले गए। 18 घंटे में हम 12 घंटे सेवा रख लें, 12 घंटे काम रख लें, ये बहुत विधि कार्य 12 घंटे। हमें लगता है कोई मुश्किल ही 12 घंटे कार्य करता होगा बराबर अनवरत, नहीं तो थोड़ा काम किया फिर विश्राम, थोड़ा काम किया फिर विश्राम। ऐसे तो जब हमें विश्राम की स्थिति मिली तब तो नाम जप कर सकते हैं। और हम 12 घंटे अगर लगातार सोच लेते हैं तो 12 और 6 18 घंटे हो गए। 18 घंटे के बाद हम 2 घंटे भोजन में रख लेते हैं, 2-3 टाइम जितना भी आप पाए, तो 19-20 घंटे हो गए। 20 घंटे के बाद हम 1 घंटा मनोरंजन रख लेते हैं, संसारिक आदमी अगर करना भी चाहे, पेपर पढ़ना है, समाचार देखना है या और भी जो भी करना है। इसके बाद 3 घंटे ऐसे बचते हैं जिनमें आप बिल्कुल भजन कर सकते हैं। आप उन 3 घंटे में बताओ क्या कर सकते हैं? हमने 12 घंटे आपको काम के लिए दिए, 6 घंटे सोने के लिए दिए, 2 घंटे भोजन के लिए दिए, 1 घंटे मनोरंजन के लिए दिए, तो 3 घंटों का प्रयोग आप बताओ कहां करोगे? अगर वो 3 घंटे भजन में लगा दिए जाए तो हम एक बहुत अच्छी साधना कर लेंगे, बीच बीच में नाम जप करते हुए। और 3 घंटे जो हमारे 24 घंटे में निकले उनको 3 विभाग में कर देते हैं। हम 1-1 घंटे 24 घंटे में समय निकालकर भजन को देते हैं, केवल भजन को देते हैं। तो हमारे मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है वो ठीक हो जाएगी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो हमारा मनुष्य जन्म साधना के लिए मिला है, मोक्ष के लिए मिला है, उसकी पूर्ति हो जाएगी। अब आप या कोई व्यापारी या कोई किसान या किसी भी डिपार्टमेंट का, तो 3 घंटे सबके पास बच सकते हैं। अगर हम 3 घंटे भजन में लगा दें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो हमें चाहिए कि नाम जप करते हुए हमें कर्म करना चाहिए। तो आपका कर्म ही आपकी पूजा है, बस उसमें सावधानी इतनी कि अधर्म ना होने पावे, क्योंकि अधर्म हो गया तो फिर वो पूजा नहीं, वो पाप है। और अगर अधर्म नहीं हुआ और वो कर्म हम भगवान को समर्पित कर दिए तो वो पूजा ही हो जाएगी। जैसे गला काटना कभी पूजा नहीं होता, लेकिन अर्जुन जी को भगवान आदेश करते हैं इनका गला काटिए, माम स्मर युद्ध च, उठ खड़े हो, मेरा स्मरण करो। तो वो कर्म कितना भी भयावना क्यों ना हो, यदि वो धर्म पूर्वक है और भगवत समर्पित कर दिया जाए और नाम जप किया जाए तो उसी कर्म से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। रजनीश जी इंदौर से। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवान मांसाहार और दूध कीड़ा जुआ खेलने को छोड़कर जितने भी महत् पापाचरण होते हैं मुझसे सभी हुए हैं। शरणागति के फूल, कृपया दंड विधान करें या इनका प्रायश्चित या शमन कैसे करूं ताकि नाम जप कीजिए। किसका प्रश्न है? नाम जप कीजिए और ये नियम ले लीजिए कि अब लो नशा नहीं, अब ना नशे हो। आज तक जो हमसे हुआ वो हुआ, अब नहीं होगा। पक्का नियम ले लो और नाम जप करो, भगवान का यश श्रवण करो, भगवान की लीला कथा श्रवण करो, भगवत सेवा विराजमान कर लो ठाकुर जी की। अलग से कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, सब इसी से भस्म हो जाएगा। पहला तो जो हृदय में जलन होती है उससे पाप क्षीण होते हैं, दूसरा जो हम प्रतिज्ञा ले लेते हैं उससे पाप क्षीण होते हैं, और तीसरा जब हम भगवान नाम जप कीर्तन करते हैं उससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तभी तो भगवत प्राप्ति होती है। तो आपको उल्लासपूर्वक नाम जप करो और कोई कठिन प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। अरविंद यादव जी लखीमपुर। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गांव में रामायण पढ़ने के लिए लोग बुलाते हैं जो अखंड ज्योत रखते हैं, वहां पर मेरे साथ कुछ लोग आके रामायण पढ़ते हैं तो वो गुटखा खाकर भी पढ़ते हैं। मैं मना भी करता हूं तो कहते हैं कि मुझे थोड़ी ना मना किया है शास्त्र ने। और कुछ लोग आदि ये गंदी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये ऐसा अपराध है। मसाला या गुटखा या किसी भी तरह के इन पदार्थों को खा करके भगवत चरित्रों का गायन करना निषिद्ध है। हाँ, एक उपाय हो सकता है, ठाकुर जी को पान का भोग लगाया जाए जिसमें तमाकू ना हो, इलायची, लौंग, सौंफ, कुछ मीठी चीजें जैसे गुलकंद आदि है ऐसी डाल करके, और वो आप मुख में रख लें, फिर निषेध नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि आप ऐसे गुटखा तमाकू खाकर करते हैं तो ये निकृष्टता है, ये शास्त्र का अपमान है, ये मर्यादा के विहीन है और ये पाप लगेगा जो ऐसा लोग करते हैं। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है, जहां तक हमारी आवाज पहुंचे, कि आप लोग भागवत कथा श्रवण या भागवत कथा कथन या रामचरितमानस श्रवण या रामचरितमानस कथन या वृंदावन की परिक्रमा या गिरिराज जी की परिक्रमा, इनमें कोई भी नशा ना करें।
अगर नशा करेंगे तो लाभ लेने गए हो, ऊपर से आपकी हानि हो जाएगी, अपराध बन जाएगा। नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, गलत है। महाराज जी जो ग्रंथ है इनको छूना या जैसे कहीं भी रख रहे हैं जैसे किताबों की तरह, इनका भी कोई नहीं, सावधानी? हाँ, बिना वस्त्र के आवरण के ग्रंथ को रखना ही नहीं चाहिए। एक पीला वस्त्र या लाल वस्त्र, एक वस्त्र का आवरण ऊपर से ओढ़ाना चाहिए वस्त्र को, और पवित्र रखना चाहिए। अपवित्र दशा में सदग्रंथों को नहीं छुआ जाता। स्नान आदि करके पवित्र होकर प्रणाम करके, और फिर जो आसन होता है सदग्रंथ रखने का, जिसे रील कहते हैं, उसके ऊपर वस्त्र डाल करके फिर हम वाचन करें, फिर गायन करें। ऐसे अपवित्र दशा में न छुएं। जूठा मुंह हो तो न छुएं, अपवित्र शरीर हो तो सदग्रंथों को न छुएं, नहीं तो आपकी बुद्धि पतित हो जाएगी। इन चीजों को महाराज जी आजकल कोई मान ही नहीं रहा, मतलब बड़ी अपवित्रता सी फैल रही है महाराज जी। असली बात, भगवान का भय नहीं रह गया, धर्म का भय नहीं रह गया, ये भय नहीं रह गया कि हमसे पाप हो जाएगा। तो जो मन मावे सो कर रहे हैं, पूछो मत, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना। भय हो तो हमें लगे कि हम गलत करेंगे तो हमारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे, हमारे को हानि होगी। अब तो बड़े भाग्य हैं जो कोई भगवान के इन ग्रंथों का वाचन करता हो, कथन करता हो, पाठ करता हो। नहीं तो लोग दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, इधर उधर के कार्यों में अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। अब हमें लगता है कि अगर गांव में देखा जाए तो पहले जब हम बच्चा थे तो 2 4 6 जगह लालटेन जला करके रामचरितमानस का गायन होता था। 10 5 बूढ़े बैठे हैं, रामायण हो रही, कहीं भागवत कथा हिंदी की हो रही। अब देखा जाए तो हमें लगता है एको जगह ऐसा होना मुश्किल है पूरे गांव में। कहीं कोई मंदिर आदमी कर रहा हो तो कर रहा है, नहीं तो अब कहाँ, तो घर में टीवी चल गई है, जेब में मोबाइल है, तो ऐसा कोई, तो अब पवित्रता का ज्ञान नहीं रह गया है। अब शौचालय में वही मोबाइल लेकर के गए तो मोबाइल को स्नान तो नहीं करवाया ना, वैसे ही मोबाइल लिए रसोई में घूम रहे हैं, वैसे तो वो बुद्धि को पतित नहीं करेगा। तो आप इतनी सूक्ष्मता की बात कब देखें, जब शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अपवित्र भोजन पा रहे हैं, तो इन पवित्रताओं की तरफ देखे कौन। हमें तो अभी तक अनुमानतः बहुत कम ऐसे लोग मिल रहे हैं जो शराब नहीं पी रहे, मांस नहीं खा रहे, गलत आचरण नहीं कर रहे। अगर उनमें मिल भी रहे हैं तो बहुत सुधार पक्ष में है, सत्संग सुनकर तो वो मिल रहे हैं, और या जो बहुत अच्छे धर्म वाले गृहस्थ के यहाँ जन्मे वो मिल रहे हैं। नहीं तो प्रायः नए बच्चे सब गंदे आचरणों में, गुटखा खाना, शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, ये सब गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रहे हैं। जो धर्म से चलते थे वो लोग भी अपने आचरण बिगाड़ रहे हैं। कलयुग का बड़ा विचित्र प्रभाव मतलब बहुत कम लोग होंगे जो नशा न करते हो, कोई नशा नहीं। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो कोई नशा ना करते हो। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिन्होंने जीवन में कभी शराब अपनी जिह्वा पे नहीं रखी। बहुत कम लोग होंगे जो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न की हो, या पराय पुरुष की तरफ गंदी दृष्टि न की हो। तो इन सब बातों को देखते हुए लग रहा है कि अगर हम सुधर जाए तो सुधर जाए, नहीं तो कलयुग का और प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, हमको गिराता चला जाएगा, हम सब गिरते चले जाएंगे। और हम आज इसी को जीवन मान लिया है, अध्यात्म शून्य जीवन को जीवन मान लिया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार चलना, संतवाणी के अनुसार चलना, परम पवित्र जीवन रखना, ये तो बहुत मतलब दुर्लभ चीज होती जा रही है। फिर भी सत्संग के प्रभाव से आज हमारा समाज बदल रहा है। आज हमारे समाज के नवयुवक जन बदल रहे हैं, उनके जीवन चरित्र अच्छे हो रहे हैं। ऐसा हमको यहीं बैठे बैठे सुनने को मिलता है जब हमारे सामने नवयुवक जन बोलते हैं हमने